कल बताया था मैंने कि ईरान अटैक मोड में है, डिफेंस मोड में नहीं है। यही मैंने एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि ईरान ने यूएई के पोर्ट पर खड़े हुए यूएई के एक जहाज पर हमला किया और फिर अमेरिका के युद्धपोत पर 2 मिसाइल रॉकेट लॉन्च किए। यह आपको बता चुका था। अब सुनिए आगे की कहानी। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यूएई के ही अंदर हमला कर दिया। जी हां, और संभावनाएं अभी और बढ़ी हुई हैं कि और भी बहुत कुछ हो सकता है। अचानक से माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। हजरत, ईरान कल ही कह चुका था, मैं आपको बता चुका था, ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका या उसका कोई साथी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश करेगा तो हम हमला करेंगे। तो ईरान ने किया हमला, ठीक। तो अमेरिका ने कहा कि हमारे युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ, जबकि रिपोर्ट यह थी कि अमेरिका के युद्धपोत पर मिसाइल हिट हुई है और अमेरिका का युद्धपोत पीछे हटा है। इसके बाद ईरान यही नहीं रुका, ईरान अटैक मोड में रहा और उसने फुजैरिया, यूएई के फुजैरिया पोर्ट पर हमला कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। यूएई के फुजैरिया पोर्ट पर, जी हां, हमला कर दिया ईरान ने, तस्वीर आपके सामने है। और यह बहुत बड़ी बात नहीं है। ईरान के लिए अब बाएं हाथ का खेल है, कहीं भी किसी भी अरब कंट्री पर उन इलाकों को, उन जगहों को निशाना बनाना जो अमेरिका से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ईरान डिफेंस मोड में नहीं है, ईरान पूरी तरह से अटैक मोड में है, क्योंकि ईरान देख रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका हथियार भेज रहा है, इजराइल को हथियार $900 मिलियन के कल ही दे चुका है, $990 मिलियन के, और लगातार तैयारी ईरान पर हमला करने की चल रही है। यही वजह है कि यूएई के ऑफिशियल ने यह भी कह दिया है कि ईरान पर हमला हो सकता है दोबारा, यानी दोबारा जंग छिड़ सकती है। यूएई पर ईरान ने हमला कर तो दिया, लेकिन हमले के बाद ईरान ने कहा कि यह हमारा कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान नहीं था, अमेरिका का यह दुस्साहस था। घुसपैठ करने की कोशिश की, हमारे नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की, हालात खराब करने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट यह था कि हमने हमला यूएई के पोर्ट पर किया। जैसा मैंने आप लोगों से अर्ज किया, ईरान अटैक मोड में है, फिलहाल अटैक मोड में है। साउथ कोरिया का एक टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा था, ईरान ने उस पर हमला कर दिया और उसमें आग लग गई है। जी हां, आग लग गई है। अचानक से ये क्यों हुआ है? अमेरिका ने दुनिया के तमाम अपने साथी देशों पर प्रेशर डाला कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज निकालो, हम देखेंगे क्या होता है, हमारी तैयारी पूरी है। अब दुनिया भर के कई जहाज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है, बौखलाहट में ईरान क्या करेगा? वो अटैक करेगा। वो वही कर रहा है। अब दुनिया के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ भेजकर जब ईरान इधर बिजी हुआ, यूएई के पोर्ट पर हमला, यूएई के जहाज पर हमला, इधर साउथ कोरिया के जहाज पर हमला, और भी कई जहाजों पर अटैक करने की ईरान ने कोशिश की। इसी बीच अमेरिका ने ऐलान किया कि हमारे 2 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुस गए हैं और क्रॉस कर चुके हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर चुके हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है यह नहीं पता, लेकिन अगर क्रॉस कर भी गए हैं तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां बढ़ गई हैं, ऐसा जैसे कि उसकी कोई तैयारी है, इस तैयारी का वो इंतजार कर रहा था, अब वो अपनी औकात पर दोबारा आना शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक किसी भी जहाज को रेस्क्यू करने को मना कर रहा था, एक बार फिर से अपनी बातों में नई बात उसने पैदा की और कहा कि जिन दुनिया के जहाजों को हम रेस्क्यू करेंगे, अगर ईरान ने उन पर हमला किया तो ईरान को हम नक्शे से मिटा देंगे। यही बात इसी गुलाबी सुअर ने कुछ वक्त पहले की थी, कहा था कि ईरान की सिविलाइजेशन मिटा देंगे। हुआ फिर ऐसा था कि सारी दुनिया जो खुद अमेरिका के साथ रहती थी और आज तक अमेरिका के गलत में, हर गलत काम में साथ दे रही थी, वो यानी जर्मनी का चांसलर और फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे देश भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ हो गए थे और अपने आप को अमेरिका से किनारे कर लिया था। अब सेम उसी तरह के बयान डोनाल्ड ट्रंप दोबारा दे रहा है। दोस्तों, तनाव बढ़ रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं और आप जान लीजिए हो क्या रहा है। बता रहा हूं फिर से। दोस्तों,
जैसे तैयारी ये करने के लिए अमेरिका ने, देखिए ये सीज फायर ये तैयारी करने के लिए था। मैं तो खुद ईरान के खिलाफ था, हालांकि औकात मेरी कुछ नहीं है, लेकिन एज अ व्यूअर, एज अ रिपोर्टर हम अपनी राय तो रख सकते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा था कि ईरान को सीज फायर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ईरान का नुकसान हो रहा है, तो आज भी तो ईरान के लोग कह रहे हैं कि जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। तो गैप लेना ये ईरान को मुश्किल में डालेगा, और वो मुश्किल नजर आ रही है अब। हालांकि ईरान उसको टैकल कर लेगा, लेकिन करना ही क्यों था भाई। अब आप देखिए, अमेरिका ने तैयारी कर ली, मिडिल ईस्ट में हथियार तैनात किए, मिडिल ईस्ट में अपनी फौज भेजी, इजराइल को हथियार भेज दिए, भेजेगा नहीं भेज दिए, और अचानक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका हमलावर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के जो छोटे वाले जहाज होते हैं, वेसल्स, उन पर हमले किए हमने 4-5, और हमने तबाह कर दिया उन्हें। और हमने ये इसलिए किया क्योंकि वो जहाज, वो छोटे वाले जो बोट होते हैं, वो हमला कर रहे थे साउथ कोरिया के जहाजों पर। लिहाजा साउथ कोरिया को अपनी नेवी भेजनी चाहिए हमारी मदद के लिए। आप ट्रंप का गेम देखिए, औकात आज भी नहीं है कि अकेला ईरान से लड़ सके। वो मदद मांग रहा है दुनिया से, किसी भी देश का नाम लेकर जिस पर हमला हो रहा है या जो मुश्किल में है, बहानों से उसे भड़काकर उसकी मदद मांग रहा है। लेकिन ईरान ने कहा जो वेसल्स अमेरिका ने तबाह किए हैं, जिस पर हमले किए हैं, उसमें 5 आम लोग मारे गए हैं, और वो मिलिट्री हमारी ईरान की नेवी के नहीं थे, ईरान के ही जहाज थे, लेकिन वो सिविलियंस जहाज थे। नेवी पर हमला करने की औकात अमेरिका की नहीं है। आज भी यह बात क्लियर हो गई है। उधर सुनिए, व्हाइट हाउस के करीब अमेरिका में गोलीबारी हुई है। वजह खुलकर साफ नहीं है, लेकिन गोलीबारी ऐसी हुई है कि व्हाइट हाउस बंद हो गया है। व्हाइट हाउस बंद हो गया है। इतिहास देखिए क्या हो रहा है इतिहास में। व्हाइट हाउस, ये जितने अंग्रेज होते हैं ना, ये पटाखे की आवाज से पैंट में हक देने वाले होते हैं, और खासकर सबसे डरपोक अमरीकी। व्हाइट हाउस के पास गोली चली और व्हाइट हाउस ही बंद हो गया। उधर अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ये भी भीख मांग रहे हैं, और यकीन जानिए ये भीख है। जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता था, आज वो मदद मांग रहा है। वित्त मंत्री जो अमेरिका का है, उसने कहा है, वो भी टीवी चैनल पर बैठकर अमेरिका के, कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। हाँ जी, ये महीने भर से खोल ही रहे हैं, खुल नहीं पा रहा है इनसे। फिर कहता है कि हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना को भी हमारी इसमें मदद करनी चाहिए। कल तक ये चाइना को मिटाने की बात कर रहे थे, ताइवान की तरफ से लड़ने की चाइना से बात कर रहे थे, आज उसी चाइना से मदद मांग रहे हैं। क्या झंडू जिंदगी है यार। यूएई में ईरान ने जो फुजैरा पोर्ट पर हमला किया, यहां पर भी, इस हमले में भी 3 भारतीय ही घायल हुए। बताइए ये किसकी पनौती लगी है कि अरब में जितने भी ज्यादातर लोग घायल हुए इस पूरी जंग में, ईरान के हमलों में, वो भारतीय ही ज्यादा घायल हुए। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है, ये रही इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कहा है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, हमने उन्हें हिट किया है, और ईरान को न्यूक्लियर बनाने में 10 से 12 महीने लगेंगे। अब यानी हमने स्लो किया है, खत्म नहीं किया। अब गुलाबी सुअर की बात इस रिपोर्ट से क्या मैच हो रही है? अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है, और पूरे जंग में वो चीखा है कि हमने ईरान के न्यूक्लियर को खत्म कर दिया, प्लांट को खत्म कर दिया, यूरेनियम को मिटा दिया, जमीन में दबा दिया, और ये कर दिया और वो कर दिया, और ऐसा। रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है भाई। अमेरिका की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना ये, और अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने स्लो किया है, खत्म नहीं किया। जैसा आप लोगों से मैंने अर्ज किया, अमेरिका और इजराइल को ये गैप चाहिए था सीज फायर के बहाने, ताकि वो तैयारी कर सकें। इजराइल के ऊपर अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट एक बार फिर से उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल की मीडिया का दावा यह है कि यूएई पर जो ईरान ने हमला किया है,
उसके जवाब में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। भाइयों, मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजें खराब हो रही हैं और अमेरिका को तैयारी करने का समय चाहिए था, जो मिल गया। अब ये देखिए, मिडिल ईस्ट में और हथियार अमेरिका ने भेजे हैं। हथियार, फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम, फौज लगातार पहुंच रही है। जब से सीज फायर हुआ है ना, तब से मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। ईरानियन ऑफिशियल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका हमला कर सकता है, सो हम तैयारी कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, नजर रखने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कि आपको इस जंग को लेकर क्या लगता है। क्या ईरान पर दोबारा हमला होगा? क्या अमेरिका और इजराइल और अरब मिलकर ईरान को धोखा देंगे? होने वाला क्या है? आपके अंदाजे में क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।